देखो, ये सारी चीज़ें मैं जो कुछ समझाऊंगा, मैं आज समझाने की कोशिश करूंगा इसके ऊपर, ठीक है। एक बहुत पुराना शेर है इकबाल का, उस एक शेर को समझने की कोशिश करेंगे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले हर खुदा हर बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। बंदे से खुद पूछे। चलो एक ही बात है, समझ आ जाए। सो इसका मकसद समझाएगा कौन 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 समझा सकता हूँ, समझ आए फिर बताओ। खुद ही का मतलब होता है सेल्फ एस्टीम। सही, आपके ख्याल हैं। मैं आपको जो कुछ समझाऊंगा आज वो मेरे ख्याल और मेरी रियलिटी है, हकीकत नहीं हो सकती। जितना मेरा पास आज तक समझ बूझ है, मैं उसके ऊपर बिल्ड करने की, समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप भी जो समझा रहे हैं वो आपकी आज तक की समझ है, ठीक है। तो अंडरस्टूड सी बात है। हर चीज़, कोई भी चीज़ अंडरस्टूड नहीं होती, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो ज़ाहिर है, उसके पीछे मेरी नॉलेज, मेरी रियलिटी। राइट। तो हम इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि हमारे साथ साथ कुछ और लोग साथी भी देख रहे हैं। तो अंडरस्टूड जो चीज़ होती है, यही एक प्रॉब्लम है कि हम समझते हैं कि हम तो समझ, ये तो क्या आपने क्या बोला, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। ये जो अंडरस्टूड सी बात है ना, ये फसाद की जड़ है। मैंने रात को सवाल किया, जहन्नम में जाएंगे मुसलमान, वो सॉरी जन्नत में जाएंगे गैर मुस्लिम, या जहन्नम में जाएंगे। अभी इसका जवाब क्या है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। अंडरस्टूड सी बात अगर होती तो फिर बहुत ये गलत है मेरे नज़दीक। हमें कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि हमें ये यकीन है कि ऐसा ही है, क्योंकि हदीस है इसके बारे में, इसलिए हमें यकीन है। सही, कुरान में लिखा हो, कुरान को तो कोई झुठला नहीं सकता। सही। तो मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, आप अपनी रियलिटी बता रहे हैं। आपकी रियलिटी ये है कि आपको यकीन है। कल किसी ने एक और भी लिखा था, एक आदमी आइलैंड पे पैदा हो गया, उस आइलैंड पे उसको सारी ज़िंदगी किसी ने दीन का पैगाम नहीं दिया, कुरान का नहीं पता, तो उसकी रियलिटी क्या है, कुछ और है। तो हमारी रियलिटी कुछ और है, आपकी रियलिटी कुछ और है, आपकी रियलिटी कुछ और है, आपकी सबकी रियलिटीज़ फ़र्क है। जो उनको डेटा मिला उसकी बेसिस पे उन्होंने रियलिटी बना ली, कंफर्म कर ली, भाई यही है, उसके अलावा हो ही नहीं सकता, ठीक है। वहाँ पे एक वो जब उस आइलैंड में पैदा हुआ, वहाँ पे एक सूरज माता थी, और सूरज माता को पूछता था, और सूरज माता के बगैर जो है वो रियलिटी उसकी यही थी कि यही है गॉड, वो इसकी रियलिटी थी। तो आप उससे आर्ग्यू नहीं करेंगे। आपने अगर उससे आर्ग्यू किया तो दोनों लड़ाई करेंगे, क्योंकि आप उसके बिलीफ से लड़ रहे हैं, आप उसके अकीदे से लड़ रहे हैं। अकीदा कैसे बनता है, ओवर द टाइम आप एक ही बात सुनते रहते, आपका अकीदा बन जाता है, यकीन हो जाता है। अगर आप एक जगह जाकर रुक गए तो अकीदा ये हो गया कि ये ऐसा ही है। मैं आपको जो कुछ मुझे मालूम है उसके बावजूद भी बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, आगे हो सकता है सब कुछ चेंज हो जाए। जो कुछ मुझे मालूम है वो हकीकत ना हो सकता है कुछ और हकीकत हो। आज तक मुझे जो मालूम है मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगा, आप उसको माने ना माने ये आपकी मर्ज़ी, ठीक है। हमें अगर यहाँ पे मेरे मकसद सिखाने का, बिठाने का यह है कि मेरे पास जो कुछ है वो बाहर निकल जाए, क्योंकि फिर उसके ऊपर मैं बिल्ड कर सकूँ। आपने 50,000 रुपये यहाँ हासिल करने के लिए, मैं ये यकीन रखता हूँ कि यहाँ जो किताबें रखी हुई हैं, या आपको जो ऑनलाइन किताबें दी हुई मैंने लाइब्रेरी कराची यूनिवर्सिटी की साइट पे, वो सब आप पढ़ लें अगर, तो 50+0 आपको यहीं बैठ के मिल जाएगा। ये मेरा यकीन है। जैसे इनको यकीन था ना कि हर चीज़ बिलीफ, वो बिलीफ कैसे बनता है, उन किताबों में इतना इल्म है कि आप हैं कौन, आप क्या नाम है, क्या नाम है आपका, फादर। क्यों हैं आप फादर याज, वो हो इस फादर याज, अभी नहीं है कुछ भी। फ़हद रियाज इसलिए है
क्या क्या रीज़न है फ़हद रियाज होने की फ़हद रियाज के पास? एक रीज़न है कि आपके अब्बा का क्या नाम था? रियाज। आपकी अम्मी का क्या नाम था? हैं? आप किधर पैदा हुए? किस शहर में पैदा हुए? अगर आप रियाज की जगह फरहान के घर में पैदा हो जाते तो आप एक फ़र्क इंसान होते। अगर आप तहजीब की जगह फ़ातिमा के घर में पैदा हो जाते तो आप फ़र्क हो जाते। आप कराची की जगह टोक्यो में पैदा हो जाते तो आप फ़र्क इंसान हो जाते। ये सारी इक्वेशंस हैं। और अगर आप पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे भाई क्या, अगर आप पहले नंबर पे होते तो आप फ़र्क इंसान होते। अगर आप, इतनी सारी इक्वेशंस हैं, वो सारी इक्वेशंस या वेरिएबल्स हैं, इक्वेशंस नहीं वेरिएबल्स हैं, वो सारा डेटा कंबाइन होकर फ़हद रियाज बन जाता है। अब प्रोग्रामिंग है आपके जहन में। आपको मैं अगर मैं रशियन में बोलना शुरू कर दूँ, टोक्यो तो जापानीज में बोलना शुरू कर दूँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने सीखा नहीं है। आपको जो आता है वो यही आता है। आपको यही आता है कि कुरान शरीफ बिल्कुल सही है और कोई गलती नहीं, आपको यही आता है। दिस इज़ ऑल यू नो। आपने कोई और रिलीजन इन डेप्थ 18 साल 20 साल नहीं पढ़ा है। कोई पढ़ा है 20 साल? इसी तरह से जिस तरह से इस्लाम को पढ़ा है, इस तरह से कोई और रिलीजन पढ़ा है? नहीं पढ़ा। कोई और वे ऑफ लाइफ पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा ना। यही पता है, यही है। जिस तरह उर्दू जितने साल पढ़ी है, इसी तरह जापानी नहीं सीखी। अगर सीखी होती तो आप जापानी फर बोल रहे होते। अंग्रेज़ी कुछ लोग सीखते हैं तो अंग्रेज़ी थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। हमने सीखा यही है। तो आपका कसूर नहीं है। आपकी परेशानी के जो असबाब हैं वो सारे असबाब भी यही हैं, में से कहीं एक सबब है। अब आपको इनको अनडू करना होगा। आपका ये फ़्लो है जो अल्लाह ताला आपको दे रहे हैं। ये फ़्लो अगर आपका ठीक हो जाए तो आपकी हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, हैप्पीनेस एंड सेल्फ लव, ये सब वापस आ जाएगा। ये सब वापस आ जाएगा। बंद कहाँ होता है? यहाँ पे क्लॉगिंग हो जाती है। ये क्लॉगिंग हो जाती है। क्यों होती है? कि आइडियाज़ होते हैं, डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट रियलिटीज़ आप फॉर्म कर लेते हैं। आप कहते हैं यही हकीकत है, मैं ठीक नहीं होना चाहता हूँ। रियलिटी क्या है कि मैं सुबह 5 बजे सोया हूँ, मैं आ गया हूँ उनके साथ, खड़े हो गया बात करने के लिए। बाकी जो 2 लोग मेरे सीनियर ऑफिस के हैं वो नहीं आए। उनको भी ये ना, हम तो 5 बजे सो के कैसे आएंगे 9 बजे। हकीकत ये है कि अगर वो सीखना चाहते तो आ जाते। हकीकत ये है, रियलिटी ये है। कुछ भी हो जाता है, आगे फ़्लाइट होती तो खड़े हो जाते हो। एक्साइटमेंट होती ना, एक्साइटमेंट नहीं है तो हमारा जिस्म हमको रेडी नहीं करता। तो सिमिलरली किताब पढ़ने का जो चैलेंज है, उसमें क्या है चैलेंज? कि हमें एक्साइटमेंट नहीं है। आपको एक्साइटमेंट था कि भाई मैं पढ़ा, आपको मिलने का शौक़ है, मुझे पता है आपको मुझसे मोहब्बत है, आप आ गए। अब वो सीख रहे हैं का जो एक्साइटमेंट नहीं है, मिलने की एक्साइटमेंट थी। ठीक है, मुझको एक्साइटमेंट क्या थी? मैं आऊँगा, मुझसे कोई बड़ा सा कुंडा लेके आएगा, मैं जब खाली करूँगा तो अंदर जगह बनेगी, मैं कुछ और भरूँगा उसमें। मुझे ये एक्साइटमेंट थी। मुझसे कुछ सीखेगा, मेरे अंदर जगह बन जाएगी, ये वीडियो बन जाएगी, अब मुझे दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मुझे एक्साइटमेंट क्या थी? मेरा कचरा खाली हो रहा है, पुराना सामान ले लूँगा तो नया सामान आएगा ना अंदर। वो तो पुरानी ही बाहर नहीं जा रहा, कोई लेने वाला ही नहीं है। समझ आई? तो जब है ही नहीं जगह तो मैं अंदर कैसे डालूँ? मुझे फट जाता है आदमी। जो इंसान शायर होता है और उसकी शायरी को सुनेगा नहीं तो उसके साथ क्या होगा? पागल हो जाएगा। उसको माहौल चाहिए शायरी का, उसको माहौल चाहिए। जब तक वो माहौल उसको नहीं मिलेगा वो शायर नहीं बन सकता, क्योंकि वो पुरानी शायरी सुना ही नहीं रहा किसी को। पता ही नहीं चल रहा कि आगे वाले को शायरी समझ में आ रही, अच्छी थी ख़राब थी, उसको तो पता है। अपनी हकीकत तो सबको पता है। सो अगर आपने आगे जाना है तो जो खुद ही जिसको हम करते हैं, मैं डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ कि क्या होती है। खुद ही मेरी ट्रांसलेशन में एक ऐसी एनर्जी होती है जो आपके अंदर से निकलती है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली फ़िल्म देखी थी, द सीक्रेट? आपने भी नहीं देखी? आपने देख ली?
सो चैलेंज क्या होता है? ख़राब स्टूडेंट और अच्छे स्टूडेंट में क्या फ़र्क होता है? ख़राब टीचर और अच्छे टीचर में क्या फ़र्क होता है? अच्छा टीचर कोई भी चीज़ बताता है तो फौरन से समझ में, फौरन से वो नहीं हाँ माँ, कर लेते। क्यों नहीं समझ में आ रही? मैं तो प्यार से समझा रहा हूँ। ये आपको लग रहा है पढ़ाने आपको लग रहा है कि आप प्यार से समझा पाओ। कक दिला। मतलब पढ़ाने वाले के ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करते हैं ना कि वो किस कक दिला, प्यार से बोल रहा हूँ। कक दिला, कक वजबूत। नहीं समझ में आया। मैं तो प्यार से समझा रहा हूँ, मोहब्बत के साथ समझा रहा हूँ, फुल अटेंशन के साथ समझा रहा हूँ। क्यों नहीं समझ में आ रहा? इसलिए कि तुम्हारे पास उसका बेस नहीं है। तुम्हें ये नहीं मालूम कि मैं क्या कह रहा हूँ, और मैं जितनी बातें समझा रहा हूँ उसके लिए बेस चाहिए। अगर वो बेस बना हुआ हो, तो अगर उसने मेरे साथ 1 घंटा नहीं गुजारा होता तो मैं उसको नहीं बुलाता। अगर तुमने मेरे साथ इतने घंटे नहीं गुजारे होते तो मैं तुमको नहीं बुलाता। तुमने थोड़े से घंटे नहीं गुजारे तो तुम्हें नहीं बुलाता। लेकिन चैलेंज क्या है कि आप लोग अपना होमवर्क नहीं कर रहे। होमवर्क से मैं आती है कि बेस नहीं है, खाली है, नीचे डोंगा है, कुछ नहीं है, मैं गिर जाऊंगा उसमें और सिंक हो जाऊंगा। फिल्म तो तुम देखते हो ना, हफ्ते में कितनी फिल्में देखते हो? काफ़ी फिल्में देखते हो। तो मैंने तो 4 फिल्में बोली हैं ज़िंदगी में, सारे लोगों को, आप लोग को, सबको भी 4 फिल्में देख लो। वो देखें क्या तो बता, उसमें से ये तो एक है द सीक्रेट। वो देखें तो सीक्रेट उसी में से तो है। गांधी देखिए और गुरु वो देखिए। 4 ही तो टोटल है, उसमें से एक सीक्रेट है। तुमने भी नहीं देखी। 4 फिल्में देखने का बोल रहा है आदमी, 1.5 साल हो गया तुम्हें, 4 फिल्में नहीं देख पा रहे तो आगे वाला फिर देगा क्यों? कैसे देगा वो? तुम अगर मेरे लिए बहुत प्यार से एक मिठाई का डब्बा लेकर आए हो, आप इमरान भाई आपने बुलाया, थैंक यू सो मच, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ। मैं कहूँ ये मिठाई मैं तो बिल्कुल नहीं खाता, ख़राब चीज़ है, फेंक दो उसको। क्या ऐसा फील होगा? थोड़ा सा awkward लगेगा। और क्या फील होगा? ऑकवर्ड के अलावा फील क्या होगा? ऑकवर्ड तो फीलिंग ही नहीं है कोई। डिसऑर्डनेस क्या होगा? डिसहार्टेड हो जाओगे? अगली दफ़ा लाओगे? तो मैं अगर तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम नहीं समझोगे तो अगली दफ़ा मैं बताऊँगा? नहीं बताऊँगा ना। तो अगर सीखना है तो उसको अप्रिशिएट करना है, एक्सेप्ट करना है, टॉलरेट नहीं करना। ठीक है? नज़र आए कि मेरी बात का इधर असर हो रहा है। असर कैसे होता है? बाय एक्शन। फिज़िकली नज़र आएगा कि हाँ ये असर हो रहा है भैया, इसने मुझको बोला मैं सीखना चाहता हूँ, मैंने कहा 8:50 पे आ जाना, मैं आ गया। इसका असर हुआ, ख्वाहिश ज़ाहिर करी, यकीन ज़ाहिर किया, हाँ मैं आ गया। ठीक है? बाकी लोग 2 और 3 मिसिंग है, वो नहीं आए, फाइन, नहीं आए। तो मैं कैसे दूंगा फिर? मेरा हार्ट क्या फील करेगा? डिसहार्टन हो जाएगा। तो जब मैं डिसहार्टन हो जाऊंगा तो अगली दफ़ा नहीं सिखाऊंगा। वालेकुम अस्सलाम। सो वर्ड्स प्लस एक्शन चाहिए ना, सिर्फ वर्ड्स नहीं चाहिए। यानी कि फ़ाहद कह रहा है मुझे इतने पैसे कमाने हैं, उसके साथ उसको एक्शन नहीं डाल रहा हो। हाउ मैनी एजेंसीज हैव यू कॉन्टैक्टेड कि मुझे दुबई जाना है? एजेंसीज, ओके। और वो अच्छी टॉप ऑफ द लाइन थी या अच्छी थी ख़राब थी? ऐसी थी, नॉट बैड। अगर तुम्हें मैं कहूँ कि फ़ाहद यार एक काम कर दो, मुझको ये ढूंढ के ला दो कहीं से कराची में, कितनी दुकानें जाओगे? तुम्हें मिल जाएगा। और
नहीं मिलेगा तो इस दुकान पे तो क्या करोगे? फिर ऑनलाइन क्लास करना, फिर भी नहीं मिलेगा, फिर क्या करोगे? फिर इसका मैन्युफैक्चरिंग ऑनलाइन है ही नहीं, इंटरनेट नहीं है, अब बताओ क्या करोगे? और कौन है? वालेकुम सलाम। बेटा आप चले जाए, चश्माटू भाई कल आइएगा आप टाइम पे। अस्सलाम वालेकुम। पुरानी बहाना, उसने बहाना कर दिया था। अच्छा तुम्हारा पता नहीं मुझे, तो अब मुझे कल ही बता देना क्या हो। कहाँ थे? क्या करोगे? सो अगर तुम्हारा एक्शन ही बोलता कि मैंने कराची की 50 टॉय स्टोर पे गया हूँ और 50 के 50 पे नहीं मिला, और आके मुझे तुमको मैं रिक्वेस्ट दी थी कि ये ढूंढ के ला दो, तुमने कहा मैं 4 पे गया वापस आ गया। तुमने कहा कि 50 पे, ये किसने कहा 50 पे गया नहीं मिला, और जब वो बोल रहा है उसमें सिंसेरिटी भी थी, किसके नंबर ज़्यादा होंगे? नौकरी किसकी पक्की होगी? जो 50 पे गया। तो एक्शन ने साबित किया कि कौन विन करेगा, राइट? अब अगर हमें वाकई जो को मैंने क्या कहा था, एक किताब के ऊपर कितनी तनख्वाह बढ़ जाएगी? सरप्राइज फिर भी नहीं पड़ी, क्योंकि सरप्राइज था शायद। सरकार कर तो कुछ आज 5 साल में इंशाल्लाह पूरी जाएगी। जब हम वो किताबें पढ़ते हैं, ये जो किताबें मैं देता हूँ पढ़ने को, तो आपके जहन में जो ब्लॉक्स हैं, सीधे बैठो, जो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स चैलेंजेस, फ्लो के चैलेंजेस हैं, वो एक एक करके अनब्लॉक होना शुरू हो जाता है। जैसे आप मेरे साथ 1 घंटा गुजारेंगे तो आप शायद एक आध कोई चीज़ ठीक कर पाएँ जाके, और उसको ठीक ना होने में कौन कौन असबाब होंगे ना ठीक होने के, है ना? हम भाई बहन को ही बोल रहा था कि फ़हद रियाज कॉम्बिनेशन है अब्बा का, अम्मी का, कराची का, स्कूल का, यूनिवर्सिटी का, एम्प्लॉयर नंबर 1 का, भाड़े भाई का, छोटे भाई का, सबका कॉम्बिनेशन है फ़हद रियाज। और फ़हद रियाज का हर एक्शन इसलिए फ़हद रियाज का एक्शन है क्योंकि ये सारे लोग हैं। इनमें से वेरिएबल चेंज करते जाएं, अगर अम्मी को निकाल के दूसरी अम्मी लगा दें, अब्बा को निकाल के दूसरे अब्बा लगा दें, तरबियत फ़र्क कर दें, अब्बा पायलट जब तुम्हारे कुवैत के होने के बजाय यहाँ होते तो तुम फ़र्क इंसान होते, तो हर वेरिएबल के पीछे एक डिफरेंस आ जाता, तो उसकी तरबियत फ़र्क हो गई तुम्हारी। तुम्हारा जो एक कंप्यूटर है, 2 कंप्यूटर्स हैं, एक में मैकिन्टॉश है और एक में विंडोज़ है, तो दोनों डिफरेंट तरीके से काम करें, इवन दो कि चिपसेट सब कुछ सेम होगा। तो सिमिलरली हमारे जो प्रोग्रामिंग है वो हम एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स हैं। हमारे जो बता दिया जाता है बचपन के अंदर, हमें वो यकीन हो जाता है, उसको अनडू करना बहुत मुश्किल है। मैंने आपको थोड़े से चाइनीज़ के लफ्ज़ बोले और फिर रशियन के लफ्ज़ बोले, आपको नहीं समझ में आई। मैं कितना भी अच्छा टीचर हो जाऊँ, अगर आपके पास कैपेसिटी लेने की नहीं है तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। जैसे अगर एक ग्लास है, उसमें पानी में एक्स्ट्रा डाल दूँगा तो बाहर निकल आएगा, अंदर जगह नहीं है। उसके लिए बड़ा ग्लास चाहिए, उसके लिए बड़ा दिल चाहिए। बार बार सुना, दिल बड़ा चाहिए, ये सुनने के लिए क्या, दिल गुर्दा चाहिए ये काम करने के लिए। तो दिल के अंदर अनलिमिटेड कैपेसिटी है, क्योंकि जिस तरह इंटरनेट पे अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है, इस तरह हमारा दिल इंटरनेट से कनेक्टेड है दुनिया के, अल्लाह के। यहाँ तो कहते हैं ना फिज़िकल, यहाँ स्टफ़ है, जो इधर है वो अनलिमिटेड कैपेसिटी है। वो कैसे है कि यहाँ से आप जिस तरह इंटरनेट पे कनेक्टेड है सब लोग, वो चीज़ें, इस तरह हम सब इससे कनेक्टेड हैं। दिल से दिल को राह होती है, पता नहीं कितने छोटे छोटे क्लूज़ पड़े हुए दुनिया में। वो क्लूज़ मिल के मैंने जो थोड़ा बहुत जमा किया, मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। जो खुद ही है
अच्छा ये फ़ोन है, किधर है? आप सबकी जेब में फ़ोन है? दुनिया में कितने फ़ोन हैं? 5 से 8 10 7 अरब फ़ोन है। मैं डायल करता हूँ, इनका फ़ोन बजता है। कमाल है यार, उनका नहीं बजता, उनका नहीं बजता। एक जैसी शक्ल के हैं, एक जैसे काम करते हैं, एक जैसी दुनिया में रहते हैं, और मैं इसी यही नंबर डायल करता हूँ, और वो इथोपिया का होता है तो इथोपिया लग जाता है, नाइजीरिया का होता है तो नाइजीरिया लग जाता है। मिस्ड कम्युनिकेट नहीं होता कभी भी। ये नहीं होता मैंने डायल इधर किया, गलती से इधर लग गया। होता है कभी? पहले होता था, अब तो नहीं होता। ये क्या होता है? ये क्या चक्कर है? ये हम एक बटन दबा रहे हैं और कॉल इधर लग रही है, और मैं बता रहा हूँ कि आप सब कनेक्टेड है, तो आप कह रहे हैं मजाक कर रहे हैं यार, कैसे हो सकता है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये सब आपस में कनेक्टेड है ना, कोई तार नहीं है, कोई इंतज़ार नहीं है, कुछ नहीं है। किधर है? कुछ नहीं है। कह रहा हूँ मैं कनेक्टेड है, मैं आपसे कह रहा हूँ आप दोनों कनेक्टेड हैं, नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं कनेक्टेड? वो तो मैंने बोल दिया था, वो तो बेचारा। सो हमें क्या चीज़ नहीं आती? हमें ये नहीं आता कि हम उस कनेक्शन से फ़ायदा क्या उठा रहे हैं। हमें ये भी नहीं आता कि इधर से इधर बात कैसे ट्रांसफ़र करें। हमें बहुत कुछ नहीं आता। इस इंटरनेट के अंदर गूगल करना नहीं आता, बिल्कुल इसी तरह से हमारी दादी अम्मा को हमारे वाले इंटरनेट पे गूगल करना नहीं आता। हमें ये चलाना नहीं आता। हमें ये अंदर का सिस्टम किसी ने नहीं सिखाया कि कैसे चलाते। हमें नहीं आता कि हम किस तरह से ये इस दुनिया में चलाना कैसे इसको, हमें नहीं आता। आता है? मुझे तो नहीं आता। मैं मेरी ख्वाहिश है कि मैं सीख सकूं, तो मैं ट्रैवल करता हूँ, मुझे जो उस्ताद मिलता है, मुझे लगता है यहाँ से एक क्लू मिल जाएगी, एक क्लू। तो पूरा डर वो कोई भी उस्ताद पूरा दरिया दे सकता है, इसलिए कि मेरे अंदर जगह नहीं होती। तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा कुंडा खाली हो जाए, मेरे अंदर जगह आए जाके मैं और उस्ताद के पास जाके अपने अंदर कुछ और भर सकूँ। मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम, अभी तो बहुत सामान पड़ा हुआ इधर ही कमरे में, इतना पड़ा हुआ है कि अंदर डालने के लिए कि मैं बहुत जगह चाहिए, टाइम चाहिए। हाँ यार, बस इसलिए तो मैं बोला फ़ोन किया था मैंने। वीडियो ब्लॉगिंग क्यों नहीं करते खाली करने के लिए? इसलिए कि बाद में बताऊँगा। सो आपको अगर ये कभी होता है कि जिस चीज़ की ख्वाहिश होती है वो पूरी हो जाती है? होता है। वो कैसे हो जाता है? भाई फ़ोन साइलेंट पे कर दें या बंद कर दें। साइलेंट में भी वो शोर बहुत कर रहा है। नहीं, किसी को भी नहीं कर करने का। बंद कर देना, फ़ोन बंद है। आने दे, मैं क्या करूँ, होने दे परेशान, उसका प्रॉब्लम है। आप क्यों परेशान हो रहे हो उसकी प्रॉब्लम? बाहर आग लग रही है, हमें क्या होना चाहिए? परेशान होना चाहिए। कौन है तुम हो? परेशान होने से क्या हुआ? तो ये तो पूछ रहा हूँ, परेशान होने से क्या हुआ? पहली चीज परेशानी होगा ना, फिर उसके बाद दूसरी कुछ करेगा। हंसने की क्या बात है? सही तो बोल रहा है, उसको यही मालूम है क्या होना चाहिए। जो भी हरी का तो होगा। परेशान नहीं होना है, कुछ भी हो जाए, आपने कुछ सवाल नहीं करना। आप लेट हैं, आपसे कोई बात नहीं हो रही, आप जहन्नम में फंसे हो, मुझे तो कोई गरज नहीं है। आपकी प्रॉब्लम है, आप हल करें भाई, मैंने थोड़ी हल करना है यार। मैं परेशान नहीं हो रहा, आपको सिर्फ आप परेशान हो, आपको भी शौक है परेशान होने का, आपको भी परेशान हो के आदमी करता क्या है? ये एक आदमी है, मैंने कल एक सदगुरु की वीडियो शेयर की थी, देखी थी किसी ने? खौफ के ऊपर, नहीं देखी? देखिए ये रियलिटी है। रियल क्या है? अभी हम यहाँ हैं, ठीक है, आंखें बंद करें और अब्बा को देखें, अब्बा की शक्ल नज़र आ रही? अब्बा यहाँ हैं? नहीं, लेकिन नज़र आ रहे थे।
तो यहाँ तो नहीं थे लेकिन नज़र भी आ रहे थे। तो अब हम अब्बा के गम में डूब जाएं, किसी वजह से अब्बा को चोट लगी है, अब मैं क्या हो रहा हूँ, परेशान। उस परेशानी से मुझे क्या हासिल हो रहा है, इस रियलिटी में तो वो नहीं है। तो सबसे पहले रिएक्टिव नहीं होना है। आप परेशानी, गम, गुस्सा, मोहब्बत, जितने भी इमोशंस हैं, ये क्या हैं, रिएक्शंस हैं। आप रिएक्ट कर रहे हैं उस चीज़ पे जो कि आपको फोर्स कर रही है कुछ और करने के ऊपर। और ये जो जितने भी इमोशंस हैं, ये क्या होते हैं, फीलिंग्स जो हैं, होती क्या हैं, फिज़िकल बॉडी में क्या होती हैं। सिवाय इतने से केमिकल रिएक्शन के, अभी मुझे तुम एक टीका लगा दो यहाँ पे हीरोइन का, तो मेरे अंदर क्या आएगा, सुरूर आ जाएगा। तो क्या चीज़ गई है मेरे जिस्म में, केमिकल गया है। तो ये फीलिंग्स क्या है। तो जब आपको ये मालूम है कि ये कुछ भी नहीं है सिवाय बेवकूफ़ी के केमिकल रिएक्शन के जो आपको फोर्स कर रहे हैं कुछ और करने पे, वो हकीकत तो नहीं है। आपकी जो रूह है उसको तो कुछ भी नहीं मिला, आपकी बॉडी को मिला। आपकी बॉडी है एक फिज़िकल बॉडी और एक आपकी रूह है। आपकी रूह, आप आंखें दोबारा बंद करें और आप सोचें कि आप अपने आप को सामने खड़े होकर दोबारा देख रहे हैं। नज़र आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं सबको, हाथ उठा दें जिसको नज़र आ रहे हैं। इनाम आपको नज़र नहीं आ रहे, तो वो भी इनाम है। नहीं आए, बकवास नहीं गए। ओके, अब्बा भी नज़र नहीं आए। सो आप फिर जाग जाएं, सो रहे हैं अभी तक। तो हमें कैसे नज़र आ गए, हम तो यहाँ बैठे हैं, हम अपने आप को कैसे देख सकते हैं, मिरर भी नहीं है। तो आप जितनी भी बीमारियां हैं, आपकी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो है फ़िक्र, परेशानी, खौफ, गुस्सा। खौफ है, खौफ किसको, आपको खौफ है, बहुत खौफ है। आपको गोली का खौफ नहीं है, आपको और खौफ है, अम्मी के लड़ने का खौफ है, अब्बा बीवी के लड़ने का खौफ है। ये खौफ है अंदर से, ये इसको आप अवॉइड करने के लिए दुबई जाने को तैयार हैं, वहाँ जाके नौकरी करने को तैयार हैं, उस तकलीफ़ से बचने के लिए जो आपको होती है लड़ाई देखते हैं। उस तकलीफ़ से बचने के लिए लोग मोल छोड़ के क्यों जाते हैं, उस तकलीफ़ से बचने के लिए जो वो इमेजिन करते हैं कि वो हो सकती है, तो हम यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि इनके साथ हुई। तो मैं इमेजिन करता हूँ मेरे साथ क्या होगा, तो ये फील होगा। मैं इमेजिन भी नहीं करना चाहता, इतनी बुरी तकलीफ़ हो रही है, मैं जा रहा हूँ। ये वो खौफ है जो कि रियलिटी नहीं है। हम इमेजिन करते हैं, फ्यूचर में इमेजिन करते हैं या पास्ट में इमेजिन करते हैं, अभी में नहीं रहते। आज में खुश नहीं है कि यहाँ बैठे हुए हैं, ठंडी ठंडी मशीन चल रही है, गर्मी नहीं हो रही, आराम से बैठे हुए हैं, मज़ा आ रहा है, इसमें खुश नहीं हो रहे। इसकी परेशानी लगी हुई है, भाई यार इतना काम पड़ा भाई, कैसे होगा ये कंप्लीट है। उस आगे वाले टाइम की तकलीफ़ अभी से हो रही है, हम अपने ऊपर हावी करें। हम मिसाल के तौर पे अगर आप मुस्कुरा रहे, इसका मतलब आपको यही परेशानी खा रही है, तो हम मना नहीं कर रहे कि भाई मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मना नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी रियलिटी ये है कि आपके 24 घंटे हैं, आप इस 24 घंटे को मैनेज नहीं कर पा रहे। तो जब आप 24 घंटे को मैनेज नहीं कर पाते, डिवाइड नहीं करते 12 में, फिर 106 में, फिर 3 में, फिर एक घंटे को डिवाइड नहीं करते, तो आप फिर परेशान रहते, क्योंकि आपका दिमाग बैड गड़बड़ इमेजिन करना शुरू कर देता है। और जब आप इमेजिन करना शुरू हो जाते हैं तो फिर आप इसमें नहीं रहते, आप निकल के या तो फ्यूचर में चले जाते हैं या पास्ट में चले जाते हैं। मैंने ये गलती करी थी तो मुझे डांट पड़ी थी, मैं डांट नहीं खाना चाहता, डांट खाने से तकलीफ़ होती है, मैं नहीं करना चाहता। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अब घर जाइए, कल आइएगा टाइम पे। तो क्या कर रहे थे बैठ के वहाँ, तो
कितने 5 मिनट पहले आ गए होगे, 10 मिनट पहले आए होगे? तुम सब तो यहाँ बैठे हैं, लिखा भी था हमने घर पे आना। वो यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी थी, बात करेंगे। तो चल बैठ जाओ, कुर्सी बैठ जाओ। तो अब हमारे अंदर फ्रीक्वेंसी है, हमने कुछ आइडिया हुआ कि शायद है, राइट। तो आप अगर परेशान होते हैं तो परेशानी और आती है, कभी नोट किया? और जाते और कोई हादसे का सोच रहे होते हैं तो वही हो जाता है, होता है कभी। तो एक हमारे टीचर हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी मशीन, दिमाग का सिर्फ एक काम है, इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर देना। तो अगर आप इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे साथ ये हादसा होगा तो क्या होगा? अगर आप इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे साथ खुशी होगी तो क्या होगा? अगर आप इमेजिन कर रहे हैं कि आपकी 5 करोड़ रुपये महीने आमदनी हो जाएगी तो क्या होगा? हो जाएगी नहीं थे तुम, क्योंकि तुम डाउट ले रहे हो, इमेजिन भी रेड नहीं कर पा रहे हो। तो तुम्हारे अंदर क्लॉगिंग है रास्ते में कि तुम्हें अपने ऊपर खुद ही नहीं है। ये कैसे आएगी? ये ऐसे आएगी कि मिसाल के तौर पे बाहर का रोड हो, बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, छोटे छोटे पेबल्स हैं, एक एक करके हटाने पड़ेंगे। तो आखिर में क्या होगा? रोड बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। जब रोड साफ़ हो जाए तो गाड़ी जूम करके चली जाएगी। लेकिन करना क्या है? सारे रोड को इकट्ठा साफ़ कर सकते हो? हाथ धो हैं, एक एक करके एक एक पेबल हटाते जाओगे, कोने में डालते जाओगे, और फिर आखिर में 1 महीने की या 6 महीने की या 1 साल की मेहनत के बाद रोड साफ़ हो जाएगा। जब रोड साफ़ हो जाएगा तो जूम करके गाड़ी चली जाएगी, सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। तो दुनिया में कोई भी बड़ा मसला नहीं है, ये बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, इमरान खान को लगा दो तो ठीक हो जाएगा, नवाज शरीफ को हटा दो तो ठीक हो जाएगा, जमात इस्लामी को ले आओ तो ठीक हो जाएगा। मसाइल का हल जो है वो हमें यहाँ नज़र आता है, क्योंकि हम इधर नहीं देखना चाहते। ये पेन होता है। हम सब काम 2 चीज़ों के लिए करते हैं इंसान, एक है पेन, एक है प्लेजर, तीसरी कोई चीज़ नहीं। अम्मी अच्छा खाना पकाती हैं, प्लेजर। फलाना चीज़ में तकलीफ़ होती है। ये कौन सा टाइम है भाई आने का? 2 बजे। मैं 5 बजे सोया था। So you can't do anything. Everything is based on your pain and your pleasure points. अगर मेरे से बात करने में पेन होता है, फिज़िकल पेन नहीं है, सारे पेन फिज़िकल तो कुछ है ही नहीं, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। पीछे क्या रह गया? इमोशनल पेन रह जाएगा। और जितनी भी हमारी मेमोरीज़ हैं पुरानी, आप जब 6 महीने के थे तो आपको कुछ याद है क्या था, कैसे थे? नहीं याद है। लेकिन आपकी जो हार्ड ड्राइव है पुरानी, उसमें रखा हुआ है ना सामान, कि पिटाई हुई थी, गाली पड़ी थी, चिल्लाते रहते हो, ये करते रहते हो, ये सब जो सामान है ये हमारे अंदर है, ये वो हार्ड ड्राइव में स्टोर हुआ है। उर्दू जो है तुम्हारी, वो उसी हार्ड ड्राइव से निकल के आ रही है, कि कार्ट्रिज जो है हार्ड ड्राइव की या फ्लॉपी डिस्क जो है या CD जो है वो उर्दू की लगी हुई है। अगर हम उसको निकाल के इंग्लिश की या जापानीज़ की लगा दें तो आज जापानी आएगी, उर्दू नहीं आएगी। तो सारा तो खोपड़ा जो तुम्हारा आज है वो 2, 3 साल 4 साल की उम्र तक बन चुका था। अब असल फिज़िकल बॉडी तो वहाँ बन चुकी, अब क्या है वो तो हम उसके ऊपर इतना काम कर सकते हैं। वो है तुम्हारा चॉइस कि तुम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। और जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर लेंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी से मुराद आपकी है कि अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे, आप जो किताबें आपकी हैं वो आप पढ़ेंगे, या आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे, आप अपना कुंडा खाली करके नया सॉफ्टवेयर डालेंगे, ये सॉफ्टवेयर पुराना निकाल दें और नया सॉफ्टवेयर डाल दें। मिसाल के तौर पे आपके
कराची से किसको खौफ आता है? तुम्हें तो नहीं आता ना। तो हम दोनों को खौफ आता है। अब हम किसी तरह तुम्हारे साथ बैठे हैं और तुमसे सवाल जवाब करना शुरू कर दें कि हमें ये खौफ आता है, हमें ये खौफ आता है, तुम जवाब इसका दे दोगे, तुम जवाब दे दो, क्योंकि तुम सोल्ड हो इस आइडिया पे कि कराची से मुझे डर नहीं लगता। तुम्हारे पास तुम्हारी रियलिटी है, तुम्हें कराची से डर नहीं लगता, तुम्हारी रियलिटी अम्मी से डर लगता है। अब यहाँ पे कोई ऐसा हो जिसको अम्मी से डर नहीं लगता हो, तो तुम उसके साथ सवाल जवाब करने लगोगे तो तुम कुछ सीख लोगे, सब नहीं, इतना सीख लोगे। 100% गड़बड़ है अगर तो 90% हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, फिर 70 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा। आहिस्ता 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 0 पे पहुँच जाओगे। जब 0 पे पहुँच जाओगे तो अम्मी का खौफ भाग जाएगा। अब प्रोग्रामिंग किसकी चेंज करनी है, अम्मी की या तुम्हारी? तो वो कैसे चेंज होगी? हम तो नहीं अपने आप को चेंज कर सकते। फिर यहाँ पे कोट आती है कि जब हम बहुत अक्लमंद थे, हम समझते थे बहुत अक्लमंद, हमने सबके ऊपर काम, हम सबको चेंज करना शुरू कर दिया। फिर हमारे अंदर विजडम आ गया तो हमने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जब आप वाइज हो जाएंगे थोड़े से, जब आप सवाल करेंगे, जब आप एक्सेप्ट करेंगे, आखिर में जाके आपको रियलाइजेशन होगी। रियलाइजेशन क्या होती है? रियलाइजेशन ये होगी कि आपको यकीन की हद तक आप बिलीव कर लेंगे। अभी तो मैं बातें कर रहा हूँ, आप सब सुन रहे हैं, इसमें से 5-6% मेक सेंस करती है, 90% सेंस नहीं करती। सेंस कब करेगी? जब आप मेरे गिवन वर्ड्स को अपने एक्सपीरियंस के साथ मिक्स करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा, रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओह, यही बात होगी, मुझे 8 साल पहले समझाई थी राम भाई, अब समझ में आई है। तुम कहते हो ना मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती थी, थोड़ी देर से के बाद समझ में आना शुरू हो गई थी। उसकी वजह यही है कि डेटा नॉलेज तो मिल रही है, लेकिन आपके वो तजुर्बे से नहीं गुजरे जिस तजुर्बे के बाद आपको मेरी बात सेंस कर सके। क्योंकि आप हर चीज़ को खुद मेजर कर रहे हैं, आपकी रियलिटी में मेजर कर रहे हैं। तो आपकी रियलिटी को बदलने के लिए नॉलेज की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। स्कूल कॉलेज भेजते हैं ना, नॉलेज की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। फिर वर्ल्ड लाइफ में आते हैं तो एक्सपीरियंस की क्वांटिटी बढ़ जाती है। फिर 50 साल के होते हैं तो रियलाइज़ करते हैं ओहो, जो कुछ साला सीखा था कुछ और ही आ गया। तो रियलिटी ये होती है रियलिटी। अब अगर आपने रियलिटी बदलना है तो इसको चेंज कर दें। सीमेंट, गारा, मिट्टी, इसको मिक्स की क्वांटिटी चेंज कर दें तो बिल्डिंग की क्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो रियलिटी चेंज हो जाएगी। तो बाय वॉचिंग द राइट मूवीज़ का काम भी सिर्फ नॉलेज ट्रांसफ़र करना है। इट्स अ फास्टर वे ऑफ टेकिंग नॉलेज। मैं भी किताब नहीं पढ़ पाता। क्यों नहीं पढ़ पाता? क्योंकि मुझे एक उस्ताद ने समझाया कि जब हम छोटे होते हैं तो किताब को पेन से एसोसिएट करते हैं, राइट? किताब नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? पिटाई हो जाएगी। किताब नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे। किताब नहीं पढ़ोगे, सारी खराबियां जो हैं वो किताब पढ़ने से एसोसिएटेड होती है ना। पिटाई भी किताब नहीं पढ़ने पे हो रही है, स्कूल भी पनिशमेंट भी किताब नहीं पढ़ने पे हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को, किताब को हमने दुश्मन बना लिया सबकॉन्शियसली। अब किताब को तो दूर हो भाई, ये तो करीब भी नहीं जाना है उसके। अब क्योंकि फ़िल्म का कोई एसोसिएशन नहीं था, अब फेसबुक पे तुम्हें मैं 10 घंटे बैठा दूँ, तुम पढ़ते रहोगे या आंख बंद करके चलाओगे? पढ़ना ही होता है ना उसमें भी, तो वो भी तो पढ़ रहे हो, उसमें तो बोर रहते, उसमें तकलीफ नहीं, प्लेजर मिल रहा है। क्यों? इसलिए कि उस वक्त फेसबुक नहीं था तो एसोसिएट नहीं हो रहे पेन से हो। उसको तुम 8 घंटे पढ़ सकते हो, किताब में दे दूंगा 8 घंटे, 5 मिनट के बाद यार चाय ले आओ, फलाना ले आओ, ढमकाना, कुछ भी कर लो, ये किताब को हाथ नहीं लगाना बस। और क्यों? इसलिए कि सारी प्रोग्रामिंग पुरानी है। वो प्रोग्रामिंग ये बोल रही है कि ये पेन है। कॉन्शियस नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है? सब कॉन्शियस ब्रेन बोल रहा है ना। ये आपके 2 ब्रेन हैं, ये आप हैं, ये आपका सब कॉन्शियस ब्रेन। सब कॉन्शियस ब्रेन पुरानी हार्ड डिस्क है, ये करंट मेमोरी है। 8 दिन पहले दोपहर को क्या खाया था, याद है? नहीं याद है, लेकिन इधर याद है उसको, ठीक है। और अगर किसी मेमोरी से एसोसिएट करते थे, 8 दिन पहले आलू सालन पका था और उसमें नमक ज़्यादा था, तो तुम्हें याद रहेगा।
तो अगेन पेन और प्लेजर दो चीज़ें हैं जो मेमोरीज़ बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग मेमोरीज़ बनाती हैं, जो कि बहुत तक, मिसाल के तौर पे 3 साल के थे, एक चोट लगी थी जिसका ज़ख़म आज तक बाकी है, इतनी दर्द हुआ था, इतना दर्द हुआ था कि नहीं, वो याद रहेगा। क्यों? इसलिए कि वो एक्सट्रीम पेन था। 8 साल के थे तो अब्बा ने मुझे 2 मिनट तक हग करके रखा था, याद रहा, क्योंकि इतना प्लेजर मिला कि याद रह गया। तो दो चीज़ें हैं सिर्फ, पेन एंड प्लेजर। सारी कहानी ज़ीरोज़ एंड वंस की है। तो अगर आप अपने वैल्यू सिस्टम को चेंज करते हैं, वैल्यू सिस्टम मिसाल के तौर पे मेरा बटवा है, मैं आपको ये दूं, वैल्यू सिस्टम क्या है? ये नोट को फाड़ने से क्या होता है? तकलीफ़ होती है? हो रही है तकलीफ़? मैं फाड़ रहा हूँ, फाड़ो, फाड़ना, तोड़ना नहीं, फाड़ो, ताकत लगाओ, खूब ताकत लगाओ। तकलीफ़ हो रही है अंदर से? तो वैल्यू सिस्टम को तकलीफ़ हो रही होती है, उसको डिमोलिश करना है आपने, उसको नया क्रिएट करना है। बिरयानी खाने में प्लेजर है, पेन है? चीनी खाने में प्लेजर है, पेन है? तो अब वैल्यू सिस्टम, पुराना वैल्यू सिस्टम कह रहा है कि इसमें प्लेजर है। उसको अंडू करके रीराइट कर दो सॉफ्टवेयर के कोड को, तो पता है कि चीनी ख़राब है हमारे लिए, कोक ख़राब है हमारे लिए, तो हम कहेंगे भाई मेरे लिए ख़राब है, मैं क्यों, मुझे पागल हो, जहर खिला रहे हो। वैल्यू सिस्टम का चेंज करना। सुजाना को देखे, देखो कोक पिएगी, वो भाई ये तो जहर है, मैं क्यों पीऊँगा। रोटी खाएगी, नहीं जहर है, मैं क्यों खाऊँ। तो उसने अपने वैल्यू सिस्टम को चेंज कर लिया, हमने नहीं करा, हमारा पुराना वैल्यू सिस्टम। अच्छा, अगर हम कर भी लेते हैं तो फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मोहल्ले वालों का वैल्यू सिस्टम ख़राब है। अब मोहल्ले वालों का वैल्यू सिस्टम जब तक नहीं ठीक होगा तो दुबई जाने का जो बड़ा फ़ायदा होगा, मोहल्ले वाले चेंज हो जाएंगे। तो अपने ऊपर काम करना आसान हो जाता है। चले जाओ, ज़रूर जाओ, लेकिन हल नहीं है, टेम्परेरी हल है। अगेन हीरोइन का इंजेक्शन, टेम्परेरी हल तो है, थोड़ी देर के बाद जब उतरेगा फिर खड़े हो गए, यार अब क्या करूं। सो हम इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन असल नहीं चेंज होगा। सो जब आप अपने अंदर कंटेंट भर लेंगे, नॉलेज भर लेंगे, वैल्यू सिस्टम को ट्यून कर लेंगे, तो आपकी खुद ही का सिग्नल चेंज हो जाएगा। जब आपकी खुद ही का सिग्नल चेंज हो जाएगा तो आप जो मांगेंगे वो आपकी तरफ खुद खिंचता हुआ चला आएगा। तो आप अगर $5000 मांगे या $5 करोड़ मांगे, वो आपके पास दरवाज़ा नॉक करेगी, हेलो मैं आपके लिए $5 करोड़ लाया हूँ। आपने देखा होगा, सुना होगा कि एक बहुत ही फजूल सा इंसान है, कुछ पता भी नहीं है, और करोड़पति अरबपति है, और करोड़पति अरबपति बन भी जाता है। मलिक रियाज, ये तो स्कूल भी नहीं गया, कॉलेज भी नहीं गया, यूनिवर्सिटी भी नहीं गया, साला गरीब गुरबा आदमी, ये क्या हुआ भाई, ये क्या है, अरबपति कैसे बन गया? फ्रॉड किया होगा उसने, और कोई चारा नहीं। That's a good question. नहीं था उसके पास विजन, ऐसा हो नहीं सकता कि विजन ना हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हो सकता है विजन, हमें नहीं मालूम उसकी स्टोरी, मुझे तो पूरी स्टोरी नहीं मालूम। आई वुड लव टू लर्न ए स्टोरी, बट द पॉइंट हियर इज़ कि हम जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको फ़ौरन इधर उधर कर देते हैं। एक जरदारी को कहते भी ख़राब, जरदारी 8 साल उसने प्लान किया, यूनिवर्सिटी अपने कहते हैं कि जेल में बैठ के प्लानिंग करी, पढ़ाई करी, किस तरह से आगे जाएगा, सब कुछ किया। हमारे पास कहाँ है विजन? मतलब परसों का नहीं पता क्या खाएंगे, पता करें। विजन इम्पॉर्टेंट है, रास्ता तो पता होना चाहिए ना कहाँ जा रहे हैं, बट वो सब आएगा, लेकिन पहले अपने ऊपर काम करना है।
सो द सीक्रेट मूवी ये बताती है कि जब आप जिस चीज़ की ख्वाहिश करते हैं वो आपकी पूरी हो जाती है, जो आप सोचते हैं वो होने लगता है, लेकिन उसमें यकीन होना चाहिए कि होगा, होगा, बस होगा। 1 MS पे यकीन है? क्यों है? नहीं है यकीन, ये हाँ हाँ आगे तो सोच रहे हो, छोड़ दो। तो झूठ नहीं बोलना है। जब आप एक किताब पढ़ी होगी जैक कैनफील्ड की, उठा दो, तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ऊपर सबसे ऊपर वही पड़ी। इनाम आप ट्राई कर लें, शायद आप पे काम करे। नहीं नहीं ये रख दें आप इधर, या आप सब खड़े हो जाए, मैं आप सबको करा देता हूँ इकट्ठे। बिल्कुल ढीले खड़े हो, कोई करीब में ना हो किसी की, आप भी आगे आ जाए। बिल्कुल ढीले खड़े हो, आंखें बंद कर लें, और आप जो है अब पुल होंगे, फ्रंट बैक साइडवेज पुल होंगे आपके अंदर। एक आपको पुल आएगा, आप अपने आप को ढीला छोड़ दें, हिले तो हिलने लगेगा, ठीक है। अब आप बोलें अपना नाम, दिल के अंदर बोलें मेरा नाम फ़लाना है, जो भी नाम है, मुझे सीधा रास्ता बताइए। खोल लें आँखें। आप आगे आए, खुद ही आए, कोई किसी और के साथ हुआ? जी। क्या हुआ? आगे पीछे क्या? पहले यहाँ जा रहा था, फिर आगे। तुम्हारा कुछ नहीं हुआ क्या? आगे तरफ, आगे पुल हो गया खुद ब खुद? तो आगे तरफ जाना वो। तो दोबारा ट्राई करें, और अब बिलीफ के साथ करें, मेरा नाम फ़लाना है, मुझे सही रास्ता बताइए। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वियर्ड, राइट? दोबारा ठीक है, मेरा नाम, अपना गलत नाम बताइए, मुझे नो दिखाइए। मिल गया? पीछे जा रहा हूँ। कौन कर रहा है? तुम्हें आया जवाब? उसको नहीं आया, तुम्हें पुख्ता करो अपने आप को, ट्राई करो, दोबारा आएगा। सबको आ रहा है, तुम्हें भी आएगा। इनको कुछ पैसे वैसे नहीं दिखाने। मेरा नाम इनाम है, मुझे शो मी आई एस, माय नेम इज़ इनाम, शो मी आई एस। या आएगा। दिस इज़ समथिंग विच इज़ कॉल्ड अ हायर सेल्फ। मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रॉ करके, जो मुझे नहीं पता, मुझे जितना पता है मैं शेयर कर दूँगा। सेकंड चीज़, ये वाली एक्सरसाइज किस किस को आती है बिलीफ की? तुम्हें आती है? किसी को नहीं याद? ओके, आप आए इधर, आप लोग बैठ जाए, हाथ आगे करें। इनाम, इसको हाँ, इनको दबाना है, इसको टाइट करें। नहीं, इनको मैं जिस तरह हाथ को कर रहा हूँ इस तरह, तुमने करना है ये, मैं करके दिखा देता हूँ, ये मेरी बात का इसको असर नहीं होगा, तुम्हें करना पड़ेगा। बैठ जाओ, टाइट करो, रोको, ठीक है। मैं 2 उंगली से कर रहा हूँ। मेरा नाम इनाम है, मुंह से बोले, मेरा नाम इनाम है, मैं एक बहुत अजीम इंसान हूँ। मैं एक बहुत अजीम इंसान। रोकें इसको, हाँ बोलें दोबारा। मेरा नाम इनाम है, मैं एक अजीम इंसान। दोबारा बोलें मेरा नाम इनाम है, मैं यकीन एक के साथ, अजीम इंसान। ठीक है। अब बोले मेरा नाम इनाम है, मैं बहुत ख़राब इंसान हूँ। मेरा नाम इनाम है, मैं एक ख़राब इंसान हूँ। दोबारा, मेरा नाम इनाम है, मैं एक ख़राब इंसान हूँ। यकीन के साथ मेरा नाम इनाम है, मैं एक ख़राब इंसान हूँ। बोल दें। मेरा नाम इनाम है, मैं एक ख़राब इंसान हूँ। अच्छा, प्रेशर में फ़र्क आया? वो नहीं आया, मैंने बोला ना इसके ऊपर असर नहीं होगा। तुम आओ, बैठो। रोको ना इसको,
हाँ, मेरा नाम फहद है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। अजीम इंसान। मेरा नाम फहद है, मैं एक अजीम इंसान हूँ। रोको मेरा रोको नाम- उसको, अजीम इंसान रोक रन से रोको। मेरा नाम फहद है, मैं एक अजीम इंसान हूँ। मेरा नाम फहद है, मैं एक अजीम इंसान हूँ। मेरा नाम फहद है, मैं एक अजीम इंसान हूँ। अब ख़राब बनो। मेरा नाम फहद है, मैं एक ख़राब इंसान हूँ। मेरा नाम फहद है, मैं एक ख़राब इंसान हूँ। मेरा नाम फहद है, मैं एक ख़राब इंसान हूँ। मेरा नाम फहद है, मैं एक ख़राब इंसान हूँ। मेरा नाम फहद है, मैं एक ख़राब इंसान हूँ। प्रेशर में वो हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। आगे पीछे नहीं हो रहा, तुम्हारी ताकत कम हो रही है। नहीं नहीं महसूस हो रहा। समझ नहीं। समझ नहीं, तुम ट्राई करो उसके साथ। खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो, तुम करो उसको पुश। सेम प्रेशर अप्लाई करो। हाँ भाई, पहले अच्छे बन जाओ। मेरा नाम फहद है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मेरा नाम फहद है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मेरा नाम फहद है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मेरा नाम पुश कर रहे हो फहद तुम? है- पुश करो नीचे। जोर लगाते तो मैं दोबारा नहीं, तुम्हें वो सेम प्रेशर अप्लाई करना है, और अच्छे पे नीचे जाएगा ही नहीं वो, ख़राब पे खुद ही नीचे जाना शुरू हो जाएगा। मेरा नाम फहद है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मेरा नाम फहद है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मेरा नाम फहद है, भाई मैं एक अच्छा यकीन के साथ बोलना। मेरा नाम फहद है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मेरा नाम फहद है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। चलो अब ख़राब बन के देखो। मेरा नाम फहद है, मैं एक ख़राब इंसान हूँ। मेरा नाम फहद है, मैं एक ख़राब इंसान हूँ। मेरा नाम फहद है, मैं एक ख़राब इंसान हूँ। मेरा नाम फहद है, मैं एक ख़राब इंसान हूँ। बैठो, तुम आओ। मेरा नाम हुसैन है, मैं एक अजीम इंसान हूँ। मेरा नाम हुसैन है, मैं एक अजीम इंसान हूँ। मेरा नाम हुसैन है, मैं एक अजीम इंसान हूँ। ठीक है, अब ख़राब बनो। मेरा नाम हुसैन है, मैं एक ख़राब इंसान हूँ। मेरा नाम हुसैन है, मैं एक ख़राब इंसान हूँ। मेरा नाम हुसैन है, मैं एक ख़राब इंसान हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस? सर जब कह रहे हो कि मैं अजीम इंसान हूँ तो लाइक हाथ बिल्कुल स्टिफ है, ऊपर की साइड जाने की कोशिश करें, लेकिन जब बोलने में ख़राब तो थोड़ा सा डायरेक्ट डायरेक्टली निकलता है। सो व्हाट हैपेंस इज़ कि आपकी जो जिस्म है वो आपकी लफ्ज़ के हिसाब से एनर्जी भी ज़्यादा हासिल कर रहा है। एंड यू कैन प्ले विद वर्ड, डिफरेंट वर्ड्स आप ट्राई कर सकते हैं, एंड यू विल हैव हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी, सिर्फ आपके अल्फाज के बेसिस के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह से जब हम अगर फ़ौजियों को देखें तो फ़ौज से हमले से पहले क्या किया जाता है, एक स्पीच दिया जाता है, ठीक है। उस स्पीच के बाद आपका एनर्जी का लेवल, या आप किसी गेम में हैं तो आप टीवी में देखते हैं कि उस टीम्स को पहले स्पीच दिया जाता है, तो मोटिवेशन लेवल, जिस्म का जो एनर्जी का लेवल है वो चेंज हो जाता है। सुसाइड हर एक जगह पे आपके टेम्परेरी स्टेट को चेंज कर दिया जाता है अल्फाज की वजह से, क्योंकि अल्फाज के अंदर बहुत ताकत होती है, और वो उसके ज़रिए आपके जिस्म के बिलीफ सिस्टम को चेंज करके आपसे काम लिया चला जाता है। सो कमिंग बैक टू खुदी, जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आपकी खुदी की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, और आपकी जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो आप आराम से कनेक्ट हो जाएंगे। ये सब फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं, और जब आप की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी तो आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आप अट्रैक्ट कर लेंगे, खुद ब खुद आपकी तरफ चल के आएगी। तो जितने भी बाबे होते हैं वो किसी जंगल में बैठे होते हैं, लोग पहुंच जाते हैं, फिर भी वो बाबे के जंगल का पता कैसे मिलता है? हम सबको फ्रॉड समझते हैं, लेकिन वो जंगल तक कैसे पहुंचती पब्लिक? मशहूर हो गए या फलाना हो गए, कुछ तो किया होगा ना उन्होंने वहाँ तक पहुँचने के लिए। आई मीन ज़रूर आप एग्री ना करें या ना करें, बट दे मस्ट हैव डन समथिंग टू बिकम दैट। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ वो बन जाए। आपने रेहान नहीं बनना है, आपने फ़हाद बनना है, आपने भी फ़हाद बनना है, आपने नासिर बनना है, आपने मनीब बनना है। हर एक अलग है, हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है, हर एक के चैलेंजेस अलग हैं। अपने आप को समझें। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो अजीम आर्टिस्ट बन जाएँ, अगर आप गायक हैं तो अजीम गायक बन जाएं, अगर आप लिखत हैं तो अजीब लिखत बन जाएं, आप पोइट हैं तो अजीम लिखत पोइट बन जाएं। एक चीज़ में अज़मत हासिल कर लें, ऊपर चले जाएं, हायरकी में नीचे ना रहें। जब आप एक्सीलेंट हो जाएंगे
तो सारी चीज़ें आपके लिए खुद ब खुद हो जाएंगी। आपको कुछ भी नहीं करना होगा, करना तो होगा लेकिन बुलंदी पे पहुंच जाएंगे फिर आप। इसीलिए तो बेसिस दी जा रही है ना। मैं तो बेसिस जैसे इसको तो बेसिस भी नहीं पढ़ने को तैयार हो, वो तो नहीं कर, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा। अब वो पता कर लें कि भाई मैं क्यों नहीं कर पा रहा, तो थोड़ा थोड़ा बाइट साइज में लेना शुरू करें, सुन लें। बेस नॉलेज, आपका जो पुराना डेटा है ना, वो सारा आपका फसाद की जड़ है, और उसके अंदर मल्टीपल, कितना क्या टाइम हो गया? ये आप अगर हैं सारा कुछ, तो किसी का ये कमज़ोर है, 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 किसी का ये कमज़ोर है। आपका मकसद हयात ये है कि इन पांचों चीज़ों को अपनी स्ट्रॉन्ग कर लें। जब आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आप कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आप एक्सीलेंस खुद ही आ जाएगी। हर एक में कहीं कमज़ोरी, मेरी कमज़ोरी है मैं सुबह 9 बजे नहीं उठ सकता था, तो मैं अपनी कमज़ोरी को ठीक करने के लिए आज 9 बजे खड़ा हूँ, किसी और के लिए नहीं खड़ा हुआ। मैं यहाँ पे किसी के लिए नहीं खड़ा, मैंने शुरू में बताया, मैं अपने लिए खड़ा हूँ कि मैं अपने आप को चैलेंज करूँ, मैं अपने आप को, अपनी टोन ठीक करूँ। आपको मैं क्या बोलूँगा, अपने ऊपर अपने आप के लिए खड़ा हूँ।